वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बूलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि डेफिनेशन क्या है इसकी, एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ थ्योरम्स, ट्रुथ टेबल एंड सो ऑन। सो it is an algebraic structure defined on a set of elements B with two binary operators प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। दो ऑपरेटर्स पे ये वर्क करता है। कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिनको वो सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम सब जानते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है विद रिस्पेक्ट टू बोथ दी ऑपरेटर्स प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। एज वी नो कि अंडर एडिशन 0 है आइडेंटिटी एलिमेंट एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है 1 है। सो सेकेंड इज़ आइडेंटिटी। मैं इनको इतना डीप में डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो थर्ड इज़ कम्यूटेटिव और दोनों ही ऑपरेटर्स के रिस्पेक्ट में कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट के बारे में। सो एक्स एंड एक्स डैश जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे कब, और एक्स एंड एक्स डैश जो है वो हमने एक ही जो सेट जिस भी हम सेट की बात कर रहे हैं उसी सेट से हमने वो एलिमेंट लिया है। और अगर हम ये एडिशन ये ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो आंसर जो है 1 आएगा एंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 0। आगे ये जो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन है दिस इज़ एंड और ऑपरेटर, प्लस इज़ और ऑपरेटर एंड दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ एंड ऑपरेटर। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सो आपको अभी के लिए बस ये समझना है दैट अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स एंड एक्स डैश को हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, ठीक है। फिफ्थ इज़ के एटलीस्ट दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे और वापस में अनइक्वल होंगे, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में वी डिस्कस अबाउट टू वैल्यूड लाइक 1 and 0। कोई एक क्वेश्चन है जिसके आंसर्स की पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, लाइक ईदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, या तो फिर वो सही है या तो फिर वो गलत है। और जिसको हम फर्दर 1 and 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स एंड 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। तो एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी उस सेट से और वो आपस में अनइक्वल हो, क्योंकि अगर इक्वल हो जाती हैं तो फिर वो एक ही वैल्यू हो जाएगी एंड एटलीस्ट 2 बोलने का फिर कोई मतलब नहीं है। सो 6th पोस्टुलेट्स था ये। अब आ जाते हैं ट्रुथ टेबल पे। पहला जो एंड का है ट्रुथ टेबल और उसको हमने इस डॉट ऑपरेटर से इंडिकेट किया है और यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, लाइक एक्स एक स्टेटमेंट है एंड वाई एक स्टेटमेंट है। सो दोनों जो स्टेटमेंट्स होंगी अगर वो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तभी हम बोलेंगे कि द आंसर इज़ ट्रू। अगर उसमें से एक भी स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाती है तो हम उसे बोलेंगे फॉल्स, क्योंकि एंड है। एंड में दोनों ही कंडीशंस का ट्रू होना मैंडेटरी है, दोनों ट्रू होंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा। तो एंड ऑपरेटर में सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने कर ली। दोनों ही फॉल्स हैं, एक ट्रू है, लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, इसमें सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़, चारों पॉसिबिलिटीज़ हमने ले ली और उनके बेस पे लिखा है, क्योंकि एंड में दोनों ही ऑपरेटर्स दोनों ही स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी है। सो लास्ट वाले में 1 आएगा, बाकी इन तीनों में 0 है। और ऑपरेटर की बात करें जिसको हमने प्लस से इंडिकेट किया है, और में क्या है, या तो ये या तो फिर ये, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स में से कोई एक भी अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो भी आप ट्रू बोल सकते हो। बट अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो आंसर जो है फॉल्स आएगा। इस वजह से जो फर्स्ट है वो 0 है, अदरवाइज ऑल बाकी के सारे 1 है। थर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट, जो भी हमने 5th पोस्टुलेट डिस्कस किया था। कॉम्प्लीमेंट में सिंपल यही है, इफ़ 0 है इसका उल्टा कर दो 1 है तो फिर 0। अब इसके थ्योरम्स पे आ जाते हैं, बेसिक थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सो फर्स्ट देखते हैं, ये जो x + 0 = x अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने डिस्कस किया था, देन अभी कॉम्प्लीमेंट का डिस्कस किया था दैट x + x डैश = 1। तो ये हम देख चुके हैं, इस वजह से मैं स्किप कर रही हूँ। और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट और ऑपरेटर, डॉट वॉज एंड ऑपरेटर, सॉरी। सो ये हम देख चुके हैं, x × 1 = x, ये कॉम्प्लीमेंट वाला था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1। सो x + x = x एंड x + 1 = x। अब यहाँ पर लाइक वी विल टॉक फॉर 0 ऑल्सो एंड 1 ट्रू एंड फॉल्स। तो ये हम देख लेते हैं एक बार।
लाइक वी हैव x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये थ्योरम नंबर 1 है। अगर मैं बात करती हूँ ज़ीरो की, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 0, सो 0 प्लस 0 एंड क्या है, एंड इज दिस डॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पर सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लस ना, तो और ऑपरेटर इज एडिशन था, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो और ऑपरेटर में जब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सो ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो इस वजह से एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, वही सेम आ रहा है। अगर मैं ले लेती हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो और में क्या आएगा, जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं तो आंसर आ जाएगा 1, दैट इज ट्रू। सो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर 2, दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये यहाँ पर ये x नहीं, दैट विल बी 1, ओके। सो यही सेम कॉन्सेप्ट है, लाइक x इज इक्वल्स टू, इफ मैं 0 लेती हूँ तो 0 प्लस 1 एंड दिस प्लस इज, और एक स्टेटमेंट फॉल्स है एंड एक स्टेटमेंट ट्रू है, सो आंसर क्या आएगा, 1। कोई भी एक ट्रू होगी तो आंसर ट्रू ही आएगा। सो इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, अब तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, सो 1। इसी तरीके से हम बाकी के भी कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें x डॉट x इज इक्वल्स टू x, यहाँ पर ये एंड है, दिस इज ऑल्सो एंड। ये जो फर्स्ट पॉस्टुलेट नंबर 2 है, दिस इज आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट का है, ओके। थर्ड वन इज आइडेम्पोटेंट, नेक्स्ट वन इज annulment, एंड थ्योरम नंबर 3 इज इन्वॉल्यूशन, या फिर हम डबल नेगेशन भी कह सकते हैं। मतलब x डैश जो कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सो दैट विल बी x। देन वी हैव कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉर्गन्स एंड एब्जॉर्प्शन। सो x प्लस वाई आगे पीछे कर सकते हैं, सेम विद दिस, ये हमें ऑलरेडी पता है। एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, अगर हम उसको आगे पीछे भी ऐड करेंगे सो आंसर विल बी सेम। एंड इसी तरीके से ये दिस इज ऑपरेटर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव है, देन डिमॉर्गन्स में हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, लाइक एक्स डैश वाई डैश, वाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स का कॉम्प्लीमेंट, एंड द ऑपरेटर विल बी दिस। इसी तरीके से ये। एंड लास्ट थ्योरम नंबर 6 जो है एब्जॉर्प्शन की, एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, और करने का जो वे है दैट विल बी सेम। लाइक एक्स एंड वाई अगर हम ले रहे हैं तो हमारे पास 2 इनपुट हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रुथ टेबल में हमने डिस्कस किया था। एंड वन मोर थिंग, लाइक अगर कॉम्प्लीमेंट एक्स डैश की जगह पर हम कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से एक्स बार भी लिख सकते हैं। कई बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है एंड इस भी तरीके से है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही जो है वो कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। एंड इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं बूलियन अलजेब्रा में, लाइक एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट दैट डॉट वाई, सो दिस इज इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव हमने अप्लाई कर दिया, एंड वी नो दैट एक्स प्लस एक्स डैश दैट इज कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर क्या होगा 1, एंड जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी एक्स प्लस वाई। नाउ नेक्स्ट इज एक्स डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, देन दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस विल बी एज इट इज़, एंड जब हमने इसको ऐड किया सो एक्स डॉट वाई। तो इस टाइप की कुछ एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ टेबल, लाइक एक्स एंड वाई जो है हमारे 2 इनपुट्स हैं, देन एक्स प्लस वाई निकाला गया है, एंड देन एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट निकाला गया है। सो एक्स प्लस वाई ऑलरेडी हम देख चुके हैं ट्रुथ टेबल में किस तरीके से निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब स्ट्रेट अवे ये जो है चेंज हो जाएगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0। नाउ नेक्स्ट इज एक्स का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ से निकलेगा, देन वाई का कॉम्प्लीमेंट वो हमें यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट है डॉट दैट इज़ एंड, मतलब दोनों के एक्स का कॉम्प्लीमेंट एंड वाई के कॉम्प्लीमेंट में हमारा एंड ऑपरेटर लग रखा है, तो हमें अगर ये निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट एंड वाई का कॉम्प्लीमेंट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत ही सिंपल है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो आपको बस एंड और एंड कॉम्प्लीमेंट का दैट इज़ नॉट, इन सब का यूज़ या फिर इन सब का ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए।
सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू जो थ्योरम्स के प्रूफ हैं उन्हें देखेंगे। एंड इन एडिशन अगर आपको बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड कोई भी प्रूफ या फिर एग्जाम्पल में डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर कर लूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।